तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कर्म क्या है, ये कितने टाइप का होता है और कब हमारे कर्मों का फल मिलता है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। मैं अच्छा कर्म करूं बट हमारे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग हैं जो बुरे पे बुरे कर्म करते जा रहे हैं बट उनके साथ अच्छा ही हो रहा है, उनको अपने बुरे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, कर्म क्या होता है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी सोच भी रहे हैं, वो भी एक कर्म ही होता है। तो देखिए, कर्म कितने टाइप के होते हैं। क्रियमान कर्म, 3 टाइप के कर्म होते हैं। क्रियमान कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ठीक है। तो क्रियमान कर्म क्या होता है, आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो वो भी क्रियमान कर रही है, कर्म ही है। तो देखिए, सपोज आपने खाना खाया तो आपको की भूख मिट गई, तो ये है ना, क्रियमान कर्म आपको फल दे के शांत हो जाएगा। बट कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका फल आपको उसी टाइम नहीं मिलता है, वो संचित हो जाता है और फिर जब उसके हिसाब से सिचुएशन क्रिएट होती है तब वो उसका फल देता है। तो वो होता है संचित कर्म। जो क्रियमान कर्म कर्म आपने किया, उसका फल आपको उस टाइम नहीं मिला तो वो संचित हो जाता है, वो संचित कर्म कहलाता है। और देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका फल आपको तुरंत नहीं मिलता, आपको कुछ टाइम बाद मिलता है। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो आपका जो भी है कर्म वो संचित हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद आपको उसका फल मिलता है, ठीक है। तो और दूसरा एग्जांपल कह सकते हैं कि लाइक आप कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो तुरंत तो वो फल नहीं देता ना, वो तुरंत बड़ा होता है। तो बहुत दिन बाद बड़ा होता है तब वो फल देता है। तो तब तक के लिए वो संचित कर्म बन जाता है। और तीसरा होता है प्रारब्ध कर्म। तो देखिए, जो भी हमने क्रियामान कर्म किया संचित हो गया, तो जब उसका टाइम आ जाएगा कुछ टाइम बाद, तो वो हमारे सामने प्रारब्ध बन के आता है। तो उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। लेकिन जो भी हमारा संचित कर्म अब हमें फल देने आया है, तो उसका टाइम आ गया है फल देने का, तो वो हमारे सामने प्रारब्ध बन के आता है, तो वो होता है प्रारब्ध कर्म। जैसे आप पेड़ लगाएं, सपोज आज छोटा पौधा वगैरह कुछ लगाएं, तो वो 10 साल बाद अगर बड़ा होके फल दे रहा है तो उस टाइम वो आपके सामने प्रारब्ध बन के आएगा। उस टाइम आप पौधा नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपने 10 साल पहले पौधा लगाया था, वह अभी आपके सामने उसका जो भी संचित कर्म हुआ आपका, वो अभी आपके सामने प्रारब्ध बन के आता है। तो वो होता है प्रारब्ध कर्म। तो इसका एग्जांपल और भी जैसे क्रियमान कर्म तो सिंपल होता है, जो लाइक हमने कोई भी काम किया, जैसे खाना खाया, भूख हमारी मिट जाती है तो तुरंत फल दे के शांत हो गया। हमको प्यास लगी है, हमने पानी पिया तो हमारा प्यास बुझ जाता है, तो फिर वो तुरंत ही फल दे के शांत हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि जो आपको फल दे के शांत नहीं होगा। मतलब कुछ भी आप छोटा बड़ा कुछ भी काम करते हैं, वो आपको फल देगा ही देगा। आप अगर किसी दोस्त की या किसी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो हो सकता है वो आपकी हेल्प करे या ना करे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम चाहते हैं वही हमारी हेल्प करे, बट ऐसा नहीं होता। आप आपका काम है बस कर्म करना, ठीक है। आपने कर्म किया, सपोज किसी की हेल्प की, तो वो हेल्प आपको मिलेगी, किसी ना किसी के थ्रू मिलेगी। ये वो हमने कुछ भी कर्म किया, उसका रिजल्ट किसके थ्रू मिलेगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये भगवान डिसाइड करते हैं, या फिर आप यूनिवर्स मान लें, कोई शक्ति मान लें, तो ये वो डिसाइड करता है कि हमें फल कैसे देना है। हमारा काम है कर्म करना, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और उसका फल आपको ना मिले। तो बस दिक्कत क्या होती है ना कि हम किसी की हेल्प करते हैं, हम उसी से उम्मीद करते हैं कि वही हमारी हेल्प करे, बट ऐसा नहीं होता। हमने अगर कर्म किया है, हमने कुछ अच्छा काम किया है, किसी की हेल्प की है, तो फल हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन वो किसके थ्रू मिलेगा ये हम डिसाइड नहीं करते, ये भगवान डिसाइड करता है। ये भगवान डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे आपने संत मुनि लोगों को कहते हुए सुना है कि आप बस अच्छे कर्म कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। चिंता इसलिए नहीं करनी क्योंकि हम उम्मीद पाल लेते हैं ना कि हम किसी की के साथ अच्छा करें तो वही हमारे साथ अच्छा करे, बट ये उम्मीद नहीं पालनी है। क्योंकि हमारा काम है कर्म करना, फल हमें मिलेगा। हमने जो भी कर्म किया है उसका फल मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, किसके थ्रू मिलेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें भगवान के थ्रू चलती है, वो डिसाइड करते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए, और ऐसा नहीं है कि आप कोई कर्म करें उसका फल ना मिले, ज़रूर मिलता है, हमेशा ही मिलता है। तो और जैसे कि हाँ, आप देखें कि लाइक राजा दशरथ थे, तो उनको वो पुत्र के वियोग में मरे थे। लाइक श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तब वो डेथ किए थे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि श्रवण जो थे, तो उनको वो मार दिए थे, ठीक है, राजा दशरथ। तो उनके माँ बाप ने इनको श्राप दिया था कि तुम भी पुत्र के वियोग में मरोगे। तो इसलिए वो उसी टाइम तो इनके सामने फल नहीं आ सकता ना, वो कर्म जो है इनका संचित हो गया।
और कर्म जो है ना, संचित कर्म, वो वेट करता है आपका सिचुएशन, सेम सिचुएशन आने का, या फिर वो सेम सिचुएशन क्रिएट करेगा। और जब वैसा सिचुएशन आएगा तब वो प्रारब्ध बन के आपके सामने आता है। तो फिर जब श्री राम जी को वनवास हुआ था तब वो मरे थे अपने पुत्र के वियोग में। तो फल ऐसा नहीं है कि नहीं मिला इनको, फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फल नहीं मिलता। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग मतलब कुछ की प्रिपरेशन करते हैं, उनको सक्सेस नहीं मतलब मिलती। जैसे कुछ लोग म्यूजिशियन होंगे, कुछ लोग डांस सीख रहे होंगे, मतलब हर इंसान कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहा है, तो कुछ लोग को तो सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है, कुछ लोग को नहीं मिलती है। तो मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जो म्यूज़िक सीख रहा है, उसको सफलता नहीं मिल रही है, बहुत उसने मेहनत किया, नहीं मिली, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, लेकिन उसका जो ये कर्म है संचित है, तो हो सकता है कि अगली बार जब उसका जन्म होगा तो उस टाइम वो बचपन से ही म्यूज़िक में एक्सपर्ट होगा। ऐसा होता है क्योंकि इसका कर्म जो इसने इस जन्म में किया, उसका फल उसको अगले जन्म में मिलेगा। क्योंकि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारे कर्मों का फल कब मिलेगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं ना, जो छोटे से ही, मतलब बच्चे होते हैं तभी से वो डांस में एक्सपर्ट होते हैं, सिंगिंग में एक्सपर्ट होते हैं, किसी न किसी में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो ऐसे ही नहीं होते हैं, उनका पिछले जन्मों का कर्म रहता है जो संचित हुआ रहता है, और इस जन्म में उनको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती है या सीख जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा को चीज़ें पता होती है। पिछले जन्म में उन्होंने म्यूज़िक सीखा हुआ रहता है, या फिर डांसिंग सीखा हुआ रहता है। तो जब वो नए जन्म में आते हैं, नेक्स्ट जन्म में आते हैं, तो उनके आत्मा को, अंतरात्मा जो होती है ना, वो चीज़ें हम उनको सारी चीज़ें पता होती है। तो उनको ये सब चीज़ का ज्ञान होता है, तो वो ईज़िली सीख लेते हैं इस चीज़ को, और वो छोटे से ही एक्सपर्ट होते हैं। तो ये होता है, ऐसा नहीं कि आपको आपका कर्म फल नहीं देगा, ज़रूर देगा। अब आप लोग सोचेंगे कि हमें अपने कर्मों का फल अभी ही चाहिए, तो ये भी तो हो सकता है। जैसे बहुत लोग अच्छे इंसान हैं, उनके कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, मतलब उनके साथ बुरा ही हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। तो इस जन्म में आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपका इसी जन्म का स्टार्टिंग का, शुरू का, या पिछले जन्म का आपका कोई बुरा कर्म रहा होगा, जो प्रारब्ध बन के अभी आपके सामने चल रहा है। तो जिस दिन आपका पूर्व कर्म जो भी है, पिछले जन्म का हो या इसी जन्म का स्टार्टिंग का हो, वो जो बुरा कर्म कुछ भी रहा होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता है। जब तक आपका बुरे कर्म संचित है, या आप बुरा कर्म कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा हो रहा है, बट जब बुरे कर्म का जो भी है फल ख़त्म हो जाएगा और आप सिर्फ अच्छा कर रहे हैं, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। और आपका ये भी डाउट हो सकता है कि कुछ लोग बुरा कर रहे हैं बट उनके साथ अच्छा ही हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो देखिए, इस जन्म में भले वो अच्छा कर्म कर रहा है, ठीक है, मतलब सॉरी, इस जन्म में भले वो बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में उसने अच्छा किया हो, या इसी जन्म में स्टार्टिंग में उसने अच्छा किया हो। तो जो उसका कर्म संचित हो गया हो, अभी उसके सामने प्रारब्ध बन के वो फलीभूत हो रहा है, फल उसको मिल रहा है। लेकिन जिस दिन उसका अच्छे कर्म का फल समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके जो बुरे कर्म बने हैं इस जन्म में, जो भी वो कर रहा था अभी या कर रहा है, उसके फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर उसके साथ बुरा बुरा होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हैं अच्छा या बुरा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। और एक और एग्जाम्पल है धृतराष्ट्र। जो राजा धृतराष्ट्र थे, वो अंधे थे, और उनके 100 पुत्र मारे गए एक साथ। तो देखिए, पहली बात, उन्होंने बहुत अच्छा कर्म किया तो उनको 100 पुत्र मिले, ठीक है। लेकिन जब उनके 100 पुत्र मारे गए युद्ध में, तब उन्होंने कृष्ण जी से सवाल पूछा था कि क्यों मारे गए। तब उन्होंने कोई दृष्टि दी थी उन्हें, कि मतलब वो पूर्व जन्मों की चीज़ें देख सकें। तो वो देखें कि मतलब 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र एक शिकारी थे। धृतराष्ट्र राजा जो थे, एक शिकारी थे, और वो पक्षियों को, एक पेड़ पे बहुत सारी पक्षियाँ बैठी हुई थी, तो सबको एक साथ मतलब शिकार करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक जलता हुआ जाल उस पेड़ पे फेंक दिया। तो क्या हुआ ना, कुछ चिड़िया तो वहाँ से भाग गई, लेकिन वो अंधी हो गई। लेकिन 100 चिड़िया उस जाल के आग की वजह से मर गई थी। तो ये संचित कर्म इनका वेट किया। संचित कर्म, जो ये कर्म है ना, इनका संचित हो गया। तो फिर उसके बाद 50 जन्मों के बाद जब इनके अच्छे कर्मों का फल मिला, इनको 100 पुत्र हुए। कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे कि इनके 100 पुत्र हुए, ठीक है। लेकिन ये इनका जो संचित कर्म था चिड़िया को मारने का, वो संचित था, ये वेट किया ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने का। और इस जन्म में जब इनके 100 पुत्र थे, ये धृतराष्ट्र थे, तो ये इसलिए ये शुरू से अंधे थे, और युद्ध में इनके 100 पुत्र मारे गए, क्योंकि जो इन्होंने कर्म किया था उसका फल मिलना था। तो ऐसा नहीं कि आप कोई कर्म कर रहे हैं और वो आपको फल ना मिले, ठीक है। तो यही डिस्कस करना था आज कि कर्म क्या है, कर्म के टाइप क्या हैं, तो और क्यों हमारे कर्मों का फल नहीं मिलता या कब मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे कर्म करें, आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा।
और अगर जो बुरे कर्म आप लोग कोई कर भी रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि आज आपके साथ अच्छा हो रहा है लेकिन कभी ना कभी आपको आपके बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।